प्यारे बच्चों, आपका वाइस एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके बायोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है लाइफ प्रोसेस, उसका जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर है पर साथ में कैसे हैं ये भाई? यूकैरियोटिक है। कैसे हैं? यूकैरियोटिक मीन्स इनमें टू न्यूक्लियस रहेगा। समझा ये बात? तो ये क्या है हमारे पास? यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिनको किसमें रखा जाता है? प्रोटिस्टा में, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा। ठीक है, प्रोटिस्टा। तो ये जो आएंगे, जो अमीबा है, इट इज अ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। इसको इसकी हम देखते हैं कि वो न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो इसकी न्यूट्रिशन जो इसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसकी आउटलाइन भी सेम ही है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होती है और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम कैसे होती है। इसको हम स्टेप में पढ़ेंगे। जो न्यूट्रिशन होगी ऑर्गेनिज्म में वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने में? 5 स्टेप। तो हमने भी इसके वो स्टेप पढ़ने, स्टेप वाइज में वो न्यूट्रिशन अमीबा किस तरह से करता है। क्लियर है? तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपने वाइस नीट एंड जेईई की ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने आप को एनरोल करना है वाइस एकेडमी के साथ बाय यूजिंग कूपन कोड ठाकुर, जिससे आप लाइफ टाइम फ्री एक्सेस ले सको। वाइस एकेडमी फर्स्ट 100 एनरोलमेंट को, फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन को लाइफ टाइम एक्सेस देगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो न्यूट्रिशन इन अमीबा पहला हम कंसेप्ट वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो अमीबा है वो कैसा है? यूनिसेलुलर है और ओमनिवोर्स है। क्या है? ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स, तो इसका मतलब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ओमनिवोर्स इट्स अ टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक तो है ही है, एनिमल मतलब ये क्या करेगा? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। हेट्रोट्रोपिक में कौन सी करेगा? होलोजोइक करेगा। और होलोजोइक में कौन सी कर रहा है? ओमनिवोर्स होता है। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था ना ओमनिवोर्स क्या होता है? जो फ्लैश और प्लांट दोनों को खाते हैं उनको हम ओमनिवोर्स। तो अमीबा क्या है? ये ओमनिवोर्स है, होलोजोइक है, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये खाना कैसे लेते हैं बच्चों? पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जो अमीबा है वो क्या है? वो उसमें ये इस तरह से इरेगुलर सरफेस होती है इसकी। ये इनको क्या बोलते हैं हम? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इनको? स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं, दीज आर कॉल्ड फॉल्स फीट। इनको क्या बोलते हैं हम? फॉल्स फीट भी बोल देते हैं। फॉल्स फीट, नकली पैर होते हैं इसके। अब ये जो स्यूडोपोडियाज हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगे और जो प्रे है इसका उसको भी ये हेल्प करते हैं उसको पकड़ने में। और वो प्रे जो है उसकी कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर चला जाता है। कैसे जाता है वो हमने देखना है। इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोल देते हैं या फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जब भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना सॉलिड मटेरियल को, सॉलिड फूड को, सॉलिड प्रे को अपनी सेल के अंदर लेके जाता है, या अपनी सेल ही बोलेंगे इसमें क्योंकि यूनिसेलुलर है, बॉडी तो हम बोल नहीं सकते, सेल के अंदर लेके जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? फैगो
साइटोसिस। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे किस तरह से वो करता है। जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे अमीबा मैंने बनाया है यहाँ पे, ये सपोज अमीबा है। क्या है ये? अमीबा। इसका हम देखें कि वो इंजेक्शन कैसे करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड कैसे करता है, उसको हमने देखना। तो बच्चों इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो, इसमें खाना कहीं से भी चला जा सकता है, जहां भी इसके टच में आ रहा है उसको सेंसेशन मिल जाएगी कि ये प्रे है, और वो उसको अंदर कैसे ले जाएगा, कहीं से भी ले जाएगा। इसकी शेप इरेगुलर है और ये कहीं से भी ले जा सकता है, जहां भी जो प्रे है इसके मतलब टच में आता है तो उसको अंदर लेके चला जाता है। ठीक है, कहीं से भी, कोई स्पेशल इसमें ओपनिंग नहीं है कि जहां से खाना अंदर जाए। तो पूरी सरफेस में कहीं से भी, जो सेल सरफेस है, मेम्ब्रेन है, वो कहीं से भी वहां से उसको खाने के अंदर लेके जा सकता है। कैसे लेके जाएगा? सपोज ये हमारे पास अमीबा है, इंजेक्शन बोलेंगे आज को, या फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं। किसने करा है यहाँ पे? प्रे। इसने देखा कि ये प्रे है, ये इसने सेंस करा कि ये प्रे है, तो प्रे को कैसे अंदर लेके जा रहा है? ये क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया को इस प्रे के साथ बढ़ा देता है, ऐसे थ्रो आउट कर देता है और इसको एनसर्कल कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो स्यूडोपोडिया की टिप्स होती हैं, टिप्स हैं जो स्यूडोपोडिया की टिप्स, ये टिप्स आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ये यूज हो जाती हैं टिप्स, और यहाँ पे ये जो सॉलिड फूड मटेरियल है वो वेसिकल्स की फॉर्म में अंदर चला गया। इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे भाई? फैगोसोम। क्या बोलेंगे इसको? ये जो बना है इसको क्या बोल रहे हैं हम? जो खाना अंदर ट्रैप करके ले गया, ये वेसिकल है, इस वेसिकल को क्या बोल रहे हैं हम? फैगोसोम। क्या बोलेंगे? फैगोसोम। क्योंकि इसको फैगोसिटाइज किया है, जो चीज वो अंदर लेके गया है उसको क्या बोलेंगे हम? फैगोसोम। अब क्या होता है बच्चों, इसमें ये जो साइटोप्लाज्म है इसका, या प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है? यहाँ पे लाइसोजाइम होते हैं। क्या होते हैं? लाइसोजाइम। क्या होंगे? लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होंगे, ये लग गया पता पहले, इंजेक्शन। ये स्टेप हमने यहाँ पे कवर कर दिया, इट इज इंजेक्शन या फैगोसाइटोसिस। यहाँ लिख देता हूँ, क्या बोल सकते हैं हम इसको? फैगोसाइटोसिस, ये भी हम इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो लाइसोजाइम होते हैं इनमें एंजाइम होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रेग है इसके साथ वाटर भी जाएगा साथ में, इस वेसिकल में वाटर भी होगा, जिसको हमने बोला फैगोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैं इसको लाइसोजाइम बना रहा हूँ, ये लाइसोजाइम क्या करता है? इसके साथ कंबाइन कर जाता है और क्या बना देता है? ये फूड वैक्यूल। क्या बना गया इसमें? फूड वैक्यूल। ठीक है, अब ये लाइसोजाइम में क्या होते हैं? डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, जो फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो होते हैं लाइसोजाइम में। ये फूड वैक्यूल, इसको मैं बात करूं कि फूड वैक्यूल बोल दिया मैंने इसको, ये फूड वैक्यूल बन चुका है। ये जो फूड वैक्यूल है इसमें एंजाइम भी हैं, जो लाइसोजाइम जब इसके साथ कंबाइन कर रहा है तो उसके एंजाइम इसमें चले गए हैं। फूड वैक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं? टेम्पररी स्टमक भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? टेम्पररी स्टमक बन गए इनके। टेम्पररी है, इसमें परमानेंट नहीं। या इसको फूड वैक्यूल, जैसे तुम्हें समझ आए वो सही है। फूड वैक्यूल लिख लो, चाहे टेम्पररी स्टमक जो बन रहा है, मैं इसको समझाने के लिए टेम्पररी स्टमक बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एंजाइम निकले हैं, जो लाइसोजाइम से मैं दिए हैं इसको, वो क्या करते हैं? इसको डाइजेस्ट करते हैं। पर यहाँ पे जैसे ये फूड वैक्यूल है, ये साइक्लोसिस होती है इसकी। मीन्स साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है? CYCLO साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब होता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी तो ये फूड वैक्यूल डाइजेशन तो हो ही रही है इनकी, जो सॉलिड जो मटेरियल गया अंदर, प्रे गया है, ठीक है, उसकी डाइजेशन यहाँ पे हो रही है। सिंपल सब्सटेंसेस में डाइजेशन का मतलब क्या होता है?
जो कॉम्प्लेक्स जो फूड इसने लिया है, प्रे लिया है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम की हेल्प से साइक्लोसिस क्या हुआ, स्विमिंग मूवमेंट। तो ये जो है फूड वैक्यूल भी ऐसे ही घूमता रहेगा पूरे सेल, और यहाँ पे ये जो एंजाइम है वो अपना काम करते रहेंगे। साइक्लोसिस क्या करता है मैंने, स्विमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्विमिंग मूवमेंट किसकी किसकी भाई, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की स्विमिंग मूवमेंट ये होती रहेगी। अब क्या होता है, अब इसकी डाइजेशन कौन कर रहा है, एंजाइम के थ्रू इसकी जो प्रे उसने लिया था या फूड लिया था उसकी डाइजेशन होगी। अब डाइजेशन होगी तो सपोज डाइजेशन होगी तो वहां पे क्या होगा, डाइजेशन में मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसमें कवर होंगे, कन्वर्ट होंगे। कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू, जो सब्सटेंस जो होंगे दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल क्या बोलते हैं हम उसको, कैटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसमें कॉम्प्लेक्स जो फूड था वो सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी कैटाबॉलिक कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गए। अब यहाँ पे जो सिंपल सब्सटेंस किसमें बने हैं, इस फूड वैक्यूल में बने हैं। ये फूड वैक्यूल ही मैं यहाँ पे बता रहा हूं तो मैं, क्या है ये फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल से क्या हो रहा है, जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस जो सिंपल सब्सटेंस बने वो फूड वैक्यूल से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ गए। अब साइटोप्लाज्म में इन सब्सटेंस की क्या होती है, अब्जॉर्प्शन भी होगी, एसिमिलेशन भी होगी, और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल के यहाँ पे कांटेक्ट में आ गया और वो सेल के थ्रू सरफेस से वो बाहर एग्जिट होता जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, इजेशन। क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है उसकी इजेशन होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इस तरह से जो वी कैन से अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन लेता है। तो इसकी एक आउटलुक देख लें वो किस तरह से हुआ। तो ये पहले इंजेक्शन हुई, फिर डाइजेशन हुई, फिर अब्जॉर्प्शन हुई, एसिमिलेशन एंड देन इंजेक्शन। तो ये होती क्या है पहले हम इसको देखते हैं। देखो इंजेक्शन में मैंने बोला, इंजेक्शन जो इंजेक्शन है उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस भी बोल देते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब भी कोई सॉलिड फूड लेता है बाहर से अपने सेल के अंदर लेके जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, फैगोसाइटोसिस। लग गया पता। तो यहाँ पे जो इंजेक्शन होती है, अमीबा मेक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखा ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोला था हमने, स्यूडोपोडिया, कार्ल स्यूडोपोडिया। अमीबा ट्रैप फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से उसने खाने को ट्रैप करा था, एंड आफ्टर दैट अमीबा टेक्स इन द फूड पार्टिकल अलोंग विद वाटर। और जब वो जो फूड पार्टिकल अंदर चला गया तो उसको हमने क्या नाम दिया था, उसका नाम दिया था फैगोसोम। क्या बोला उसको भाई हमने, फैगोसोम। ठीक है, बाद में ये किसके साथ जुड़ा था, लाइसोजाइम के साथ जुड़ा था, और उसने टेम्परेरी स्टमक बना दिया था या फूड वैक्यूम जिसको हम बोल रहे हैं, वहां पे उसकी डाइजेशन हो जाती है खाने की। अब देखो डाइजेशन, अमीबा मेक फूड वैक्यूल आफ्टर इंजेस्टिंग। तो फूड वैक्यूल बनाया ना उसने, फैगोसोम का क्या बनाया, फैगोसोम जब लाइसोजाइम उसके साथ जुड़ रहा है उसके बाद ही मैंने उसको बोला फूड वैक्यूल बन गया। ठीक है, और एंजाइम आर रिलीज इन द फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन। तो एंजाइम किसने दिए, जब वो लाइसोजाइम के साथ, लाइसोसोम के साथ जुड़ा, लाइसोसोम ने लाइसोजाइम दिए जो डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, जो फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते। क्लियर है। देन हम इसमें क्या देख रहे हैं, एक और देखें इसमें, अब्जॉर्प्शन। क्या है अब्जॉर्प्शन, आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स एंटर द साइटोप्लाज्म थ्रू ऑस्मोसिस। कैसे, ऑस्मोसिस से बाहर निकल। ऑस्मोसिस तो पता है ना सबको, ऑस्मोसिस में क्या होता है,
ओस्मोसिस से मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस बाहर निकल। ठीक है, यहाँ ओस्मोसिस हम नहीं बात कर सकते, यहाँ डिफ्यूजन की बात। ठीक है, किसकी बात करें? डिफ्यूजन की। क्योंकि जो वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल, ठीक है, उससे जो बाहर निकलेगा सॉल्यूट पार्टिकल वो डिफ्यूजन से निकलेगा। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है, डिफ्यूजन लिख देना। ठीक है, ऑस्मोसिस में ध्यान रखना मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होती है हमेशा, सॉल्यूट की नहीं होती। जो खाना डाइजेस्ट होगा अंदर सेल के अंदर डाइजेस्ट होगा उसके तो सॉल्यूट पार्टिकल बनेंगे, जो सब्सटेंस बनेंगे, तो वो सॉल्यूट क्या होंगे? सॉल्यूट पार्टिकल ही तो होंगे, सॉल्वेंट थोड़ी होंगे। तो सॉल्वेंट की हम बात करें तो यहाँ पे डिफ्यूजन, वहां पे करेक्ट कर लेना आप इस नॉलेज को, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हम लिखेंगे ना कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन आएगा ना कि ऑस्मोसिस। क्लियर है? नेक्स्ट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए थे, दे आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर वेरियस पर्पसेस, एनर्जी के लिए यूज हो रही है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए, किसी भी कोई भी पर्पज होगा जो लाइफ प्रोसेस है उसके उसमें ये क्या करेगा, इसका यूज करेगा। देन लास्ट इजेशन। इजेशन का मतलब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकाल। इजेशन में क्या हो? फूड वैक्यूल गोज नियर द सेल मेम्ब्रेन टू एम्प्टी इट्स कंपोनेंट आउटसाइड द सेल। दिस रिजल्ट इन एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम द सेल। वेस्ट मटेरियल वहां से बाहर निकल। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें जल्दी से कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पे पता लग गया ना? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो अमीबा है, छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फोलोजोइक न्यूट्रिशन है इसमें, ओमनिवोर्स है, हेटरोट्रोपिक तो है ही। ठीक है, और दूसरा इसमें जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से देखना है इसको। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड न्यूक्लियस है आपके पास, ये सॉरी न्यूक्लियस नहीं, अमीबा है, इसमें पहले स्टेप में क्या हुई है? इंजेक्शन। ये समझ लिया हमने। फिर स्यूडोपोडिया ने क्या करा है? इसको एनसर्कल कर दिया है, जो प्रे है रेड कलर का, और उसके बाद जो फूड पार्टिकल है वो अंदर चल गया। तो ये सारे स्टेप वाइज हमने 5 स्टेप करे हैं। फर्स्ट इंजेक्शन, देन डाइजेशन। देखो कौन कौन से 5 स्टेप हैं? इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। ये 5 स्टेप हैं आपके पास। क्लियर है? तो अब हम करते हैं आपके डाइजेशन इन, ये न्यूट्रिशन ना, डाइजेशन न्यूट्रिशन इन व्हाट? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस में है, इसको भी ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये भी क्या है? जो पैरामीशियम है ये भी एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। अमीबा भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। पैरामीशियम भी एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो स्लिपर शेप होती है, जो चप्पल होती है उसकी तरह। दिख रहा है ना ये स्लिपर शेप? ठीक है, पर बच्चों इसमें और अमीबा के न्यूट्रिशन में एक फर्क है, इंजेक्शन में ही फर्क आ रहा है। इंजेक्शन वहां तो सेल सरफेस पे कहीं से भी हो जाती थी अमीबा में, पर इसमें जो पैरामीशियम है तो इसकी बॉडी एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसका सेल एक ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें
जो खाना है, जो इसका फूड है, वो एक स्पेशल ओपनिंग से ही अंदर जा रहा है, और जो जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, गलट बोल देते हैं या साइटोसोम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोसोम। ठीक है। और जो दूसरा है एनल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्रोक बोल देते हैं, साइटोपाइस। क्या बोलेंगे? साइटोपाइस। साइटोपाइस याद रख, ये आसान है। एनल जो अपर्चर है, यानी कि ये जो पैरामीशियम है आपके पास, ये भी यूनिसेलुलर है, पर वो ये सिलिएट है, इसकी बॉडी में सिलिया है, सिलिया है इसकी बॉडी में। ठीक है। और भी स्ट्रक्चर है इसमें, जैसे इसमें 2 न्यूक्लियस थे, उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, 2 तरह का न्यूक्लियस रहेगा। पर हमने वो चीज नहीं देखनी, हमने तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करना है ओनली। इसमें हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करना है। तो बच्चों, ये जो खाना कैसे ले रहा है, ये जो एक्वाटिक, हमें पता है ये एक्वाटिक एनिमल ही है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। ये क्या करता है, जो खाना होता है उसको क्या कर रहा है, वो सिलिया की हेल्प से इस खाने को मूव करवा रहा है। किसकी तरफ करवाएगा? साइक्लोस्टोम की तरफ। अब जब ये साइक्लोस्टोम का मतलब क्या है भाई? सेल का माउथ। ठीक है। अब ये जो खाना है, इसके साथ कुछ वाटर भी साथ में आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? इसका फूड वैक्यूल। क्या बन गया? फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल है, इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसके अंदर चले जाते हैं, डिफ्यूजन से ही अंदर जाएंगे, और यहाँ पे स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी इसकी, वो मैंने तुम्हें बताया था, जिसको हम साइक्लोसिस बोल देते हैं। स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती रहती है, यानी कि एक ही जगह यहाँ पे ये फूड वैक्यूल पड़ा है। ये फूड वैक्यूल जो वो क्या करेगा? मूव करता रहेगा इस सेल को, और इसकी डाइजेशन भी होती जाएगी। और जितने भी इसके जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो होगा सिंपल में। सिंपल में जो अब्जॉर्ब, जिसको ये सेल अब्जर्व कर लो। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो खाना है वो डाइजेस्ट हो गया, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, और वो जो खाना है वो सेल में डिफ्यूज आउट होता जाएगा। जो सिंपल है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो इस वैक्यूल से बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और यहाँ पे जो वेस्ट होगा वो क्या करेगा? वेस्ट जो मटेरियल है वो इजेशन से, प्रोसेस ऑफ इजेशन से बाहर चला जाएगा बाई एनल पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोपाइट्स। साइटोपाइट। क्लियर है? यहाँ पे साइटोपाइट या एनल पोर से ये निकल जाए। तो बच्चों, जो पैरामीशियम है तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पर इसमें एक वेल डिजाइन प्रोसेस है न्यूट्रिशन का। ठीक है। ये सेल ही वेल डिजाइन है, इसका जो बक्कल अपर्चर अलग है, एनल पोर अलग। तो बच्चों, इसमें हमने क्या क्या सीखा कि पैरामीशियम में क्या क्या होगा? बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे जो इंजेक्शन, जो फर्स्ट स्टेप है, 5 स्टेप में कवर होगी ये चीज। जो न्यूट्रिशन होती है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। इजेशन वाला अंदर लेके जाना, जो फूड है उसको अंदर लेके जाना। तो यहाँ पे ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही शो कर रहा है। ठीक है। ये भी ओमनिवोर है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है, क्योंकि वो दोनों टाइप किसके हैं? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो इजेशन में क्या हो रहा है? इन पैरामीशियम, जो पैरामीशियम है, इट यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोलते हैं हम? सिलिया। उनका यूज करता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर का। और किस लिए कर रहा है? क्योंकि जो खाना है उसको सीप कर देता है। किसकी तरफ करता है? वो सेल माउथ की तरफ, गलेट की तरफ करेगा, जिसको हम साइटोसोम बोल रहे। ठीक है, या ओरल ग्रुप बोल। अब ये क्या बोल रहा है? जो फूड, जो इंजेस्टेड फूड है उसमें साथ में थोड़ा सा पानी भी चला जाएगा। ठीक है। वो नॉर्मल चीज है, एक्वाटिक एनिमल है, वो जाएगा, वाटर तो जाएगा। दूसरा डाइजेशन, जो दूसरा स्टेप है वो डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है? सिंपल,
जो खाना अंदर गया है वो कैसे डाइजेस्ट होगा, क्योंकि वहां पे उसमें एंजाइम एंटर करेंगे उस फूड वैक्यूल में, और वो एंजाइम क्या करेंगे उस खाने को, जो कॉम्प्लेक्स खाना है उसको सिंपल सोल्यूबल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो खाना है उस फूड वैक्यूल से डिफ्यूज आउट हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब यहां पे अब्जॉर्प्शन, अब जो खाना बाहर निकल गया, जो फूड वैक्यूल से जो सिंपल फॉर्म में जो खाना, डिजोल्व फॉर्म में जो खाना है, या अब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो खाना है, उसकी क्या होगी, अब अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम इज अब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द पैरामीशियम सेल बाय डिफ्यूजन। और जो डाइजेस्टेड फूड है, जो सिंपल फूड है, डाइजेशन जो सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, इट जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द होल पैरामीशियम सेल। ठीक है, अब पूरे पैरामीशियम सेल में चला गया। आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड इज, जो फूड वैक्यूल होता है वो डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, देन एसिमिलेशन, फोर्थ जो स्टेप होता है न्यूट्रिशन का, वो असिमिलेशन ही होता है। तो असिमिलेशन पैरामीशियम में कैसे हो रहा है, अब ये क्या बोल रहा है, जो अब्जॉर्ब फूड होगा, जो डिजोल्व फूड होगा, सिंपल जो कन्वर्ट हो चुका खाना, इट इज यूज टू ऑब्टेन द एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का हमें पता है ना, उसमें क्या होता है, जो खाना है सिंपल ग्लूकोज वगैरह, सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट हैं, वो उनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, जिससे वहां पे CO2 और CO2 वाटर और एनर्जी निकलती। ठीक है, तो वो होगी एनर्जी का यूज, वो फिर अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए यूज करता जाएगा, या अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज करता जाएगा। ठीक है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, उसके लिए ये करेगा। लिखा ना, एंड यूज टू मेक द पार्ट ऑफ पैरामीशियम सेल, ये सिंपल है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अब्जॉर्ब फूड इज यूज टू मेक द पार्ट ऑफ पैरामीशियम सेल विच लेड टू ग्रोथ ऑफ पैरामीशियम, जिससे ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कई चीजों के लिए हमें उस एनर्जी की जरूरत है। क्लियर है। अब जैसे लास्ट इसमें इजेशन होती है। इजेशन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव होगा, उसका बाहर निकल जाएगा, पर इसमें एक स्पेशल ओपनिंग है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोलेंगे उसको, एनल-पोर या साइटोपाइल्स। क्या बोलेंगे, साइटोपाइल्स। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टडी करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।